नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी वीडियो लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिस्कस किया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैक्स, एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। So there are two types of attacks, passive attacks and active attack. तो फर्स्ट हम देखते हैं पैसिव अटैक। तो पैसिव अटैक में अगेन दो कैटेगरीज है, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट एंड ट्रैफिक एनालिसिस। ठीक है, तो पैसिव अटैक्स जो होते हैं, जैसे नाम से समझ में आ रहा है पैसिव और एक्टिव। तो एक्टिव अटैक्स जो होते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ एक्शन ली जाती है और पैसिव अटैक में कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होती है। तो पैसिव अटैक्स जो होते हैं वो एक्टिव अटैक्स के बजाय ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होती है तो सोर्स और जो डेस्टिनेशन है, रिसीवर है, उसे पता ही नहीं पड़ पाता है कि कुछ अटैक हुआ है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। ठीक है, तो रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट में देखिए यहाँ पर ए जो है वो सेंडर है और वो कुछ मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर रहा है थ्रू दिस नेटवर्क टू रिसीवर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक थर्ड पार्टी अपोनेंट है सी, और सी क्या कर रहा है, सी ए जो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है बी को, उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसे रीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नेटवर्क से इस इंफॉर्मेशन को उसने लीक किया। ठीक है, उसे रीड किया, अब उस इंफॉर्मेशन को वो यूज कर सकता है या मिस यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों इस चीज से अनअवेयर है, अननोन है कि कोई थर्ड पर्सन उनके मैसेज को रीड कर रहा है। ठीक है, हो सकता है वो कुछ मैसेज सिक्योरिटी रीजन से रिलेटेड हो, कुछ प्राइवेट मैसेज हो जो किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता पड़ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही डेंजरस टास्क है और इसे आइडेंटिफाई करना कि कोई थर्ड पर्सन हमारे प्राइवेट मैसेज को रीड कर रहा है मुश्किल होता है। ठीक है, तो जनरली इस टाइप के अटैक्स को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आप अगर कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन आपकी बातों को सुन रहा है, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल है कि आप इसे आइडेंटिफाई कर पाए कि कोई थर्ड पर्सन हमारी बातों को सुन रहा है। वैसे अगर आप कोई प्राइवेट मेल किसी पर्सन को भेज रहे हैं, ठीक है, और वो प्राइवेट मेल जिस पर्सन को आप भेज रहे हैं उसके साथ साथ कोई थर्ड पर्सन भी उस मेल को रीड कर रहा है, ठीक है, तो इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा। इसमें सिंपल जो कंटेंट ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क के थ्रू सेंडर से रिसीवर को, ठीक है, वो केवल एक थर्ड पर्सन रीड कर रहा है और वो उसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस में देखिए सेंडर और रिसीवर यहाँ पर थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं। ए जो भी मैसेज भेज रहा है बी को, वो किस फॉर्म में भेज रहा है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में। किस फॉर्म में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो ए जो है वो एनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करेगा बी को। तो अब क्या होगा, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट के केस में सिंपल मैसेज ट्रांसफर हो रहा था तो थर्ड पर्सन क्या कर रहा था, उसे रीड कर पा रहा था। अब क्या हो रहा है, ए ने मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया, तो अब थर्ड पर्सन क्या करेगा, उस मैसेज को देख बस पाएगा। ठीक है, मीन्स एक्चुअल मैसेज क्या है वो उसे नहीं पता पड़ पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो क्या करेगा, ट्रैफिक को एनालिसिस करेगा। मीन्स ए नेटवर्क के थ्रू बी को जो भी फाइल ट्रांसफर कर रहा है, जो भी मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, वो क्या करेगा, ट्रैफिक को एनालिसिस करेगा। ट्रैफिक को एनालिसिस करके उसे क्या मिलेगा, वो क्या करेगा, ट्रैफिक एनालिसिस करके मैसेज की लेंथ पता कर सकता है। ठीक है, किस टाइप के मैसेजेस जा रहे हैं, उनकी लेंथ। देन फिर वो होस्ट और सेंडर और रिसीवर, होस्ट और रिसीवर दोनों का एड्रेस पता कर सकता है कि कौन सेंडर है कौन रिसीवर है। ठीक है, तो इन चीजों से वो उस मैसेज को जानने की कोशिश करेगा कि वो किस टाइप का मैसेज है, सिक्योरिटी मैसेज है, ठीक है, या प्राइवेट मैसेज है। तो वो यहाँ पर इस ट्रैफिक मीन्स इस नेटवर्क पे जो भी ट्रैफिक जा रहा है उसे एनालिसिस करने का काम करेगा और गैसवर्क करेगा कि ये इस टाइप का मैसेज है, सिक्योरिटी मैसेज है, और ट्राई करेगा उसे डिक्रिप्ट करने का। ठीक है, देखते हैं एक्टिव अटैक्स। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिव अटैक्स लाइक मॉस्क्यूरेट, रिप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस एंड डिनायल ऑफ सर्विस। तो फर्स्ट देखते हैं मॉस्क्यूरेट अटैक। मॉस्क्यूरेट अटैक में देखिए सबसे पहले तो एक्टिव अटैक्स जो होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है मॉस्क्यूरेट, मॉस्क्यूरेट अटैक जो है उसमें क्या होगा, वन एंटिटी इज बिहेव्स लाइक टू बी एंड अनदर एंटिटी। ठीक है, तो सी यहाँ पर प्रिटेंड टू बी ए करेगा। ठीक है, इट मीन्स ए ने कुछ
ट्रांसफर किया बी को, ठीक है। अब उसके बाद ए कोई मैसेज ट्रांसफर नहीं कर रहा है बी को, ठीक है, बट सी मैसेज ट्रांसफर कर रहा है बी को, और वो किस तरीके से कर रहा है कि वो ए है, ठीक है। इट मीन्स वो यूज कर रहा है ऑथोराइज्ड यूजर आईडी पासवर्ड को, ठीक है। वो ए के यूजर आईडी पासवर्ड को यूज करके मैसेज सेंड कर रहा है बी को, और बी सोच रहा है कि उसे मैसेज कहां से आ रहे हैं, ऑथोराइज्ड यूजर से, ए से, ठीक है। तो यहाँ पर सी बिहेव कैसे कर रहा है, प्रिटेंड टू बी अ ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज फ्रॉम सी दैट अपीयर टू बी फ्रॉम ए, ठीक है। तो ए बी को लग रहा है कि मैसेज कहां से आ रहा है, ए से, बट मैसेज कहां से आ रहा है, किसी थर्ड अपोनेंट से, ठीक है, मीन्स हैकर से, ठीक है। तो ये होता है मॉस्क्यूराइट अटैक। सो नेक्स्ट इज रिप्ले अटैक। इन केस ऑफ रिप्ले अटैक देखिए यहाँ पर ए कोई मैसेज अगर ट्रांसफर कर रहा है बी को, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो क्या करेगा, उस ए के मैसेज को क्या करेगा, कैप्चर करके रख लेगा, स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। और जब इन दोनों का ट्रांसमिशन जो है, फाइल ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हो गया, ए ने कुछ डेटा सेंड किया बी को और अब वो कंप्लीट हो गया है और अब वो कुछ डेटा सेंड नहीं कर रहा है, तब थोड़े टाइम बाद सी क्या करेगा, उस मैसेज को, जो मैसेज पहले ए ने बी को भेजा था, उस मैसेज को अगेन सेंड कर देगा बी को। सी कैप्चर मैसेज फ्रॉम ए टू बी एंड लेटर रिप्ले मैसेज टू बी, ठीक है। तो सेम मैसेज को वो क्या करेगा, फिर से दोबारा भेज देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ए ने फर्स्ट टाइम कुछ ट्रांजेक्शन के लिए मैसेज भेजा है बी को, फॉर एग्जाम्पल 10,000 विड्रॉल करना है, ठीक है। तो ए ने मैसेज ट्रांसफर किया और बी ने विड्रॉल कर लिया। देन सेकेंड, अब ए ने कोई मैसेज ट्रांसफर नहीं किया, अब सी क्या कर रहा है, उसे अगेन थोड़ी देर बाद फिर से वो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, और बी को क्या लगेगा कि वो कहां से मैसेज आया, वो सोचेगा कि वो उसके ऑथराइज एक्सेस से आया, मीन्स जो ऑथराइज यूजर है, सेंडर है, उसके पास से मैसेज आया, और वो अगेन वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो ठीक है, यहाँ पर रिप्ले इस टाइप से एक्ट करेगा। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। इस टाइप के अटैक में क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैसेज को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ए ने अगर कोई मैसेज ट्रांसफर किया है बी को, सी क्या करेगा, उस मैसेज को स्टोर करेगा, कैप्चर करेगा, और उस मैसेज को वो क्या करेगा, ऑल्टर करेगा, मॉडिफाई करेगा, जो भी चेंजेस करने उसे वो शफल करेगा, और उस मैसेज को, मॉडिफाइड मैसेज को वो अगेन सेंड करेगा बी को। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने मैसेज किया हुआ है, कुछ प्राइवेट मैसेज किया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एलिस रीड सिक्योर फाइल एबीसी, ठीक। ए ने ये मैसेज ट्रांसफर किया, सी ने इस मैसेज को कैप्चर कर लिया, और लेटर उसने क्या करा, इस मैसेज को क्या करा, ऑल्टर कर दिया, और यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, बॉब रीड सिक्योर फाइल एबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ने ये मैसेज रिसीव किया, और बी क्या बोलेगा, बॉब को बोलेगा कि वो सिक्योर फाइल देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के अटैक को बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। नेक्स्ट अटैक है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आई थिंक ये सबने नाम सुना होगा, मोस्ट कॉमन नाम है अटैक का, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इस केस में क्या होता है, ये रिसोर्सेज पे अटैक करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन रिसोर्सेज पे, या जो सर्वर जो रिसोर्सेज सेंडर और रिसीवर को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये उन रिसोर्सेज पे अटैक करते हैं, कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक अगर मैसेज भेज रहा है बी को, तो वो उस मैसेज को इतने टाइम रेप्लिकेट कर दे, मीन्स जो आपका नेटवर्क है उसे ओवरलोड कर दे, या फिर सर्वर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उन सबको ब्लॉक कर दे, ठीक है, या ओवरलोड कर दे। तो इस टाइप से ये जितने भी रिसोर्सेज है उन्हें ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक। तो आज हमने देखा पैसिव अटैक्स एंड एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनका डिस्क्रिप्शन देखा हमने, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में देखते हैं और डिटेल में, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।